ईदर के केस में क्या करना है कि जो रूल है वो ये है कि कंक्लूजन दोनों गलत होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एग्जाम्पल से क्लियर होंगे। चलो देखो, ऑल पेन्स आर मार्कर, ऑल पेन्स आर ब्लैक। तो हम इस कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। अब मान लो ये एग्जाम्पल है, एक ऑल की फॉर्म में है। ठीक है जी, सब्जेक्ट पे हमने अंडरलाइन कर दिया, कॉमन वर्ड हमारे हैं, अंडरलाइन है दोनों पे। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो, हम बाकी आगे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसके साथ। कंक्लूजन क्या है? ऑल मार्कर्स आर ब्लैक। मार्कर्स और ब्लैक ऑल की फॉर्म में है तो भैया ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे हुआ? देखो, इसका सम की फॉर्म में तो बन जाता, लेकिन ऑल की फॉर्म में इन दोनों का यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि कॉमन वर्ड यहाँ पे अगर कॉमन वर्ड होता हमारा तो उसमें हम बोल देते ऑल पेन्स आर ब्लैक, तो वो ठीक था। लेकिन ये हमारा सम की फॉर्म में होता तो ठीक है, ऑल की फॉर्म में गलत हो जाएगा। ठीक है, सम मार्कर्स आर नोट, ये नेगेटिव दे दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव तो बनता ही नहीं है, तो ये ऑब्वियसली गलत हो गया। तो सबसे पहला जो स्टेप है, कंडीशन है, वो हमारी कंप्लीट हुई। कंक्लूजन फॉल्स, दोनों बिल्कुल दोनों फॉल्स हैं। उसके बाद एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम है क्या? सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, प्रीडिकेट प्रीडिकेट सेम है। तो ये बन गया हमारा ईदर का केस, ईदर वन और टू। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। देखो और हैवी क्वेश्चन देखेंगे। और एग्जांपल है, सम शिप्स आर बोट, और ऑल में यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है जी, कंक्लूजन क्या गिवन है? इधर का केस कर रहे हैं। सम आर नॉट स्ट्रीमर। पहली बात तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहीं पे गलत हो गया। ऑल शिप्स आर स्ट्रीमर, इसके लिए हमें अंडरलाइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरलाइन रूल अप्लाई हो रहा है, दोनों में कॉमन वर्ड है, इसमें अंडरलाइन है। सम शिप्स आर स्ट्रीमर तो ठीक है, समझ में आता है। और कहाँ से आ गया? तो ये हो जाएगा हमारा गलत। अब इधर का केस देखें। इधर के केस में क्या है? दोनों तो कंक्लूजन हमारे गलत होने चाहिए, गलत है जी। दूसरा पॉइंट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है जी, है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है भैया हमारा, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रीडिकेट सब्जेक्ट प्रीडिकेट, ये सब्जेक्ट ये प्रीडिकेट, ये सब्जेक्ट ये प्रीडिकेट सेम है दोनों में, तो यहाँ पे बन गया हमारा ईदर का केस। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ऑल कप्स आर प्लेट नो प्लेट्स आर बाउल। चलो ठीक है भैया, कंक्लूजन में क्या गिवन है? ऑल कप्स आर बाउल। पहली बात तो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा नहीं, तो ये वैसे गलत हो गया। ये देखो, सम कप्स आर नॉट बाउल्स। ओके 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 ओके, अंडरलाइन रूल अप्लाई किया, सम कप्स आर नॉट बाउल। तो क्या ये हमारा कंक्लूजन सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। सम नोट में बनेगा लेकिन ये नहीं बनेगा, सम कप्स आर बाउल। ठीक है, सम कप्स आर बाउल्स, ये हमारा सम कप्स आर नॉट बाउल्स। तो क्या ये बनेगा हमारा? बिल्कुल बनेगा। मैंने गलत क्यों लिख रखा है? सही लिख रखा है, सही होना चाहिए। कैसे सही होगा? अंडरलाइन रूल भैया, ऑल में यहाँ पे नो में। ठीक है, कॉमन वर्ड है हमारे, कॉमन वर्ड होने के बाद हमने देखना है कि रिजल्ट क्या बन सकता है। कप्स और बाउल्स में सम नोट और नो में बन सकता है, बिल्कुल सम नोट में गिवन है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 इज राइट। मुझे लगता है बुक से और क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस के लिए एक और वीडियो बनानी चाहिए, उससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बल्ब आर ट्यूबलाइट, सम ट्यूबलाइट आर फैंस। चलो भैया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव में गिवन है स्टेटमेंट। पहली बात तो कंक्लूजन नेगेटिव में होगा नहीं, ये गलत। सम बाउल्स आर फैंस कर दो। एक तो वो नहीं है, अंडरलाइन नहीं है कॉमन वर्ड में, तो ये हमारा वैसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर का केस बन रहा है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम है, दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इधर 1 और 2। इसमें देखो, नो कप्स इज बाउल्स, ऑल बाउल्स आर स्पून, अंडरलाइन पहले ही कर लो। ठीक है, सम कप्स आर स्पून, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव तो बनेगा नहीं, तो ये वैसे गलत, देखना ही नहीं है। नो कप्स इज स्पून बन सकता है, नो कप्स इज स्पून। ओके, कप्स और स्पून नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा। इधर वाला केस अप्लाई हो रहा है, सब्जेक्ट सेम है प्रीडिकेट सेम है, दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इधर 1 और 2।
ऑल शिप्स आर बोट, ऑल शिप्स आर स्ट्रीमर, क्या ये सही बनेगा? देखो अंडरलाइन किया, कॉमन वर्ड हैं दोनों में, ठीक है। ऑल बोट्स आर स्ट्रीमर, क्या ये सही है? नहीं, और बोट्स नहीं, ये गलत है, ठीक है। सम बोट्स आर नॉट स्ट्रीमर, पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा नहीं तो वैसे गलत है। पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है तो इधर का केस बन गया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों गलत हैं, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है तो ये हमारा इधर का केस बन जाएगा। एक और चीज़ है ना यहाँ पे, जब भी आप ये चीज़ देखो ना, जब ऐसी केस बन जाए कि ऊपर वाले ही सेम सेम हो जाए, ठीक है, अंडरलाइन हो इनमें, तो ऐसा नहीं ऑल में बन जाएगा, ये सम में बन जाएंगे इन दोनों की, ठीक है। सम बोट्स आर स्ट्रीमर, सम स्ट्रीमर आर बोट, ऑल में मत कर देना भाई। देखिए वो 2 स्टेटमेंट में थी, अब ये 3 स्टेटमेंट में देख लेते हैं। ऑल कप्स आर प्लेट, ऑल प्लेट्स आर बाउल, सम बाउल्स आर स्पून्स। तो इनको कैसे सोल्व करें? जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हो ना सिलोजिज्म के, तो सबसे पहले कंक्लूजन देखना चाहिए। कंक्लूजन से रिलेट करके हम जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे कि कंक्लूजन हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मान लो इसको 10 सेकंड में कैसे करें। सम बाउल्स आर कप्स, बाउल्स और कप्स देखते हैं। कप्स यहाँ पे है, बाउल्स यहाँ पे है, ठीक है, बाउल्स यहाँ पे भी हैं। तो इन दोनों से हमें ये मिल जाएगा, दोनों कप्स और बाउल्स के बारे में मिल जाएगा, जो भी कन्वर्जन या रीस्टेटमेंट, जो भी कंक्लूजन मिलेगा। अब देखो सोल्व करो इसको। अंडरलाइन किया ऑल में, अंडरलाइन के बाद कॉमन जो वर्ड हैं वो देखा हमने, ये दोनों कॉमन है, ठीक है भाई। उसके बाद सम कप्स आर बाउल्स, ये रिजल्ट होता है। तो अब ये क्या लिख रखा है? बाउल्स और कप्स, मतलब क्या है कि ये कन्वर्जन लिख रखा है ऑल कप्स आर बाउल्स का। बिल्कुल, क्या बनेगा रीस्टेटमेंट, क्या बनेगा इसका? ऑल कप्स आर बाउल्स का, तो स्टेटमेंट बनेगा सम कप्स आर बाउल, ये बन गया रीस्टेटमेंट। और कन्वर्जन क्या बनेगा? मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हो जाता है, तो कन्वर्जन में क्या बन जाएगा? सम बाउल्स आर कप्स, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सम प्लेट आर स्पून, प्लेट कहाँ पे है? यहाँ पे, स्पून यहाँ पे है। कॉमन वर्ड बिल्कुल देखते हैं, इसमें अंडरलाइन यहाँ पे, कॉमन वर्ड में बाउल्स, बाउल्स अंडरलाइन नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट नहीं निकलेगा तो क्या बना रखा है इसने? सम प्लेट्स आर स्पून, ऑल प्लेट आर स्पून, सम प्लेट आर स्पून। मतलब जब अंडरलाइन है ही नहीं तो रिजल्ट कहां से निकलेगा? ये गलत हो जाएगा। हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है। जब इतना पता चल जाए कि अंडरलाइन नहीं है और कॉमन वर्ड है, तो भैया ये देखा हमने प्लेट और स्पून, यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, तो रिलेशन बन रहा है तो ये इसका ये हो जाएगा गलत। अगर यहाँ पे अंडरलाइन होता, यहाँ पे अगर ऑल होता तो ये बन जाता ऑल प्लेट्स आर स्पून का क्या बनता? ये लिख रखा है रीस्टेटमेंट, सम प्लेट्स आर स्पून, ठीक है। उसके बाद सम स्पून आर कप्स, स्पून यहाँ पे हैं, कप्स यहाँ पे, ऊपर वाली और इसकी, इन दोनों का देखा। इन दोनों में हमने देखा स्पून और कप्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉमन जो अंडरलाइन हमने ऊपर वाले में कर रखा है, सम में नहीं होता। सम में नहीं होता तो भाई कॉमन वर्ड में इसमें हम ढूंढे हैं, तो क्या है कॉमन वर्ड? कॉमन वर्ड तो है ही नहीं। जब कॉमन वर्ड ही नहीं है तो ये कैसे इसका कुछ बनेगा? सम स्पून और कप्स लिख रखा है, मतलब ये लिख रखा है, लेकिन कॉमन वर्ड तो है ही नहीं इनमें। कॉमन वर्ड नहीं है, ये क्या लिख रखा है? वैसे कॉमन वर्ड नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। वैसे लिख क्या रखा है? ये स्पून और कप्स, ये ऑल कप्स आर स्पून, इसका है ना ये लिख रखा है कन्वर्जन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पे मैंने काफी टाइम लगा दिया यार। कि मैंने जो ऊपर बताया ना, पहले 2 में देखो, कंक्लूजन के हिसाब से स्टेटमेंट को देखो जोड़ के। जो कंक्लूजन में पूछ रखा है जिनके बारे में, क्या वो 2 स्टेटमेंट से मिल रहा है, उन्हीं 2 स्टेटमेंट को उठा लो, बस ये है बात। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो भाई कंक्लूजन देखते हैं। सम लीव्स आर ट्री, लीव्स कहाँ पे हैं? लीव्स यहाँ पे है। ट्री कहाँ पे है? ट्री यहाँ पे है। देखो भाई, सम में अंडरलाइन नहीं होता, सम में अंडरलाइन नहीं होता, अंडरलाइन नहीं होगा तो भैया रिजल्ट कुछ बनेगा नहीं। सम ट्रीज आर लीव्स, कैसे? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, प्लांट्स और फ्लावर्स। अब इन दोनों को कर लो भाई सोल्व। प्लांट्स फ्लावर्स, यहाँ पे ऑल, मतलब ये ऑल वाली स्टेटमेंट है, इसमें अंडरलाइन ये हो गया। कॉमन वर्ड ढूंढते हैं, कॉमन वर्ड भी नहीं है इन दोनों में, इसमें और इसमें। कहाँ कॉमन वर्ड? कॉमन वर्ड नहीं है, ठीक है। इसमें प्लांट्स है, ठीक है, और इसमें फ्लावर्स हैं, तो इसमें इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में कॉमन वर्ड मिल रहा है हमें, मिल रहा है, और अंडरलाइन भी है। तो सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, ये बिल्कुल ठीक है। अगर इसको ऐसे लिख देता सम फ्लावर्स आर प्लांट, तो ये भी सही था। अब उसके बाद सम ट्रीज आर, सम फ्लावर्स आर ट्रीज,
फ्लावर्स कहाँ पे, ये है, ट्री कहाँ पे, ऊपर में है, ऊपर में है तो भाई करो सोल्व इसको, अंडरलाइन ऊपर वाले में इसमें कोई वो तो नहीं है, कॉमन वर्ड ही नहीं है, कॉमन वर्ड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, सम कोट्स आर टाइज, नो टाइज इज फैंस, ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन हमें गिवन है, नो कोट्स इज जींस। तो हमें कंक्लूजन से स्टेटमेंट को देखना है, ठीक है। अब इसमें अंडरलाइन किया, इसमें नहीं होगा, तो कॉमन वर्ड है, ठीक है, कैंसिल हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव से सम और नो से मैंने आपको बताया था नेगेटिव ही मिलेगा, तो नेगेटिव क्या ये मिल रहा है हमें, नो कोट्स इज जीन्स, कोट्स और जीन्स ही, तो ये तो भैया गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आप इसका कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, नो जीन्स इज कोट बन जाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे होता तो भी गलत होता। अब ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव नेगेटिव से तो पॉजिटिव कोई कंक्लूजन आएगा ही नहीं, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। अब ये हमारा इधर का केस देख लेते हैं। कॉमन वर्ड भैया हैं क्या हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम, तो हैं बिल्कुल, देखो जीन्स जीन्स, कोट कोट। अब आप बोलोगे यार ये तो उल्टे पीछे लिखे हुए हैं, अगर आप इसको ऐसे लिख दो, इसका कन्वर्जन कर दो, तो कन्वर्जन क्या बनेगा, नो जीन्स इज कोट, तो ये हो जाएगा ना बराबर। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट सेम, प्रेडिकेट सेम, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इधर वाला पहला स्टेप होता है भाई, एक तो दोनों गलत है, ऊपर से दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ठीक है, और भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। सम बोर्ड्स आर मार्कर, ऑल मार्कर आर पेन्स, पॉजिटिव गिवन है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो आएगा नहीं, कंक्लूजन देखें तो एक तो नेगेटिव में दे रखा है, ये वैसे गलत हो जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, मार्कर सेम है, कॉमन वर्ड है, ऑल बोर्ड्स आर पेन, ये कहाँ बन रहा है, ऑल बोर्ड्स आर पेन, रिजल्ट तो नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कॉमन वर्ड इसका भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, इसमें ये दोनों गलत हो गए ना। इधर वाला केस देखें तो भाई कॉमन वर्ड वाली बात आती है, पेन यहाँ पे, बोर्ड, तो भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है। अगर आप इसको चेंज करोगे, सम बोर्ड्स आर नोट पेन्स, तो वो उसका कन्वर्जन हो जाएगा ना, और सम नोट का क्या कन्वर्जन, नोट का कन्वर्जन नहीं होता है, तो ये भी गलत, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इधर का केस बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि ऊपर वाले में तो हमने उसका कन्वर्जन कर दिया था, नो का हमने कन्वर्जन कर दिया था, नो का कन्वर्जन होता है, लेकिन सम नोट का कन्वर्जन तो नहीं होता है। ऑल का कैसे कन्वर्जन करोगे, ऑल का तो सम में हो जाएगा, तो फिर वो उल्टा ही काम हो जाएगा सारा, वो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सम नोट का कन्वर्जन है नहीं, तो भैया ये भी गलत, तो नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है 3 स्टेटमेंट में। हमने कंक्लूजन देखना है सबसे पहले हम कंक्लूजन में देखो, पेपर्स और बुक्स और पेपर्स, ठीक है, पेपर्स नीचे भी है, तो हम इससे भी ये निकाल सकते हैं। तो पहले ऊपर वाले 2 से देख लेते हैं। कॉमन ऑल में है कॉमन वर्ड, ठीक है, अंडरलाइन हो गया। कॉमन वर्ड हमारा है, बिल्कुल है, तो ये बन रहा है पेपर्स और बुक्स, ऑल बुक्स आर पेपर, ये तो रिजल्ट हो गया। इसका इसने कन्वर्जन कर रखा है, सम पेपर्स आर बुक, तो ये सही हो जाएगा। ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन और नॉवल यहाँ पे है। चलो भाई इसको देख लेते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को। कॉमन वर्ड अंडरलाइन हो गया, कॉमन वर्ड है, बिल्कुल है। ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन, बिल्कुल सही है। सम मैगजीन आर बुक्स, मैगजीन गिवन है, बुक्स गिवन है, तो ऊपर वाले दोनों में से, मतलब ऊपर वाला और लास्ट वन, इन दोनों का रिलेशन देखना है। तो ऊपर वाले में अंडरलाइन किया, इसमें कॉमन वर्ड बन रहा है, कुछ कॉमन वर्ड नहीं बन रहा है, तो फिर ये क्या लिख रखा है, मैगजीन और बुक्स का दिख रखा है, तो मैगजीन और बुक्स का कैसे बनेगा, इतना घुमा रखा है। देखो इन दोनों से हमारा क्या आया था, रिजल्ट क्या निकला था, ऑल बुक्स आर पेपर, क्योंकि अंडरलाइन रूल क्या था, अंडरलाइन करके हमने कॉमन वर्ड देखा, अंडरलाइन भी है, कैंसिल। रिजल्ट क्या आया, ऑल बुक्स आर पेपर। हम इसको यहां पे लिख लेते हैं, ऑल बुक्स आर पेपर्स। अब आप इन दोनों स्टेटमेंट का निकालो, रिजल्ट बनेगा क्या, अंडरलाइन किया, कॉमन वर्ड पेपर और पेपर्स, ऑल बुक्स आर मैगजीन। अब इसका कर रखा है क्या, कन्वर्जन, ऑल बुक्स आर मैगजीन का कन्वर्जन क्या बन जाएगा, सम मैगजीन आर बुक्स। मतलब कहने का ये है कि इन दोनों के रिजल्ट से जो स्टेटमेंट आएगी हमारी, उस स्टेटमेंट को इससे इंटरलिंक करके, मतलब इसको, इन दोनों को जो स्टेटमेंट आई है ये हमारी ऑल बुक्स आर पेपर, इन दोनों से ये
कंक्लूजन गिवन है। तो ऐसे भी एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा, ये चीजें भाई देखनी पड़ेंगी। अब ये क्वेश्चन है, कंक्लूजन देखो, सम स्कूल्स आर नॉट ऑफिस, मतलब क्या है, नेगेटिव में गिवन है, नेगेटिव में गिवन है स्कूल और ऑफिस, स्कूल यहाँ पे ऑफिस यहाँ पे है, अंडरलाइन इसमें होगा इसमें होगा, कॉमन वर्ड कॉलेज है, सम स्कूल आर ऑफिस, ठीक है। तो ये क्या सही होगा, सम नोट में बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा। सम और नो का है, सम और नो का बिल्कुल रिजल्ट सम नोट में होगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद है सम कॉलेज आर नॉट फ्लैट, कॉलेज फ्लैट यहाँ पे, कॉलेज यहाँ पे है, कॉमन वर्ड, चलो भाई यहाँ पे अंडरलाइन है, कॉमन वर्ड हमारे ऑफिस है, इनमें अंडरलाइन है नहीं, अंडरलाइन नहीं है तो भैया ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नो फ्लैट इज स्कूल, नो फ्लैट यहाँ और स्कूल में देखना है, फ्लैट यहाँ पे है, स्कूल ऊपर, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को देखना है। इन दोनों में हम देखेंगे अंडरलाइन तो होगा ही नहीं, किसी पे अंडरलाइन नहीं होगा, तो सीधा देखने की जरूरत ही नहीं है, गलत कर दो, ठीक है। क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। कंक्लूजन क्या है, सम कैनाल्स आर ओशन, ओशन और कैनाल, अंडरलाइन अंडरलाइन, कॉमन वर्ड है, ऑल ओशन आर कैनाल्स, इसका कर दो कन्वर्जन, ऑल ओशन, तो हमारा क्या बन जाएगा कन्वर्जन, सम कैनाल्स आर ओशन, बिल्कुल ठीक है। सम रिवर्स आर वेल, सम रिवर्स और वेल में बात हो रही है, तो वेल यहाँ पे है, रिवर्स यहाँ पे है, कॉमन वर्ड कैनाल्स है और यहाँ पे कैनाल, लेकिन यही बात हो रही है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन नहीं है तो भैया ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सम रिवर्स आर वेल, और देख लो, चलो ये भी हो गया। उसके बाद सम पॉन्ड्स आर वेल, पॉन्ड्स और वेल में देख बात हो रही है, पॉन्ड्स यहाँ पे है और वेल भी यहाँ पे है, तो ये क्या कर रखा है इसने, सम का ही कन्वर्जन लिख रखा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सम वेल्स आर रिवर, वेल्स और रिवर, ये वेल्स है और भाई ये रिवर्स में देख लो, नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, तो सम वेल्स आर रिवर, रिवर ये हो तो रहा है ना, सम ओके, ऑल रिवर्स आर वेल, तो सम वेल्स आर रिवर, बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यहाँ पे अंडरलाइन तो थी ना, तो अंडरलाइन तो थी नहीं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, सही नहीं होगा। और दूसरे से भी हम रिलेट करके देख लेते हैं इसको, वेल्स और भाई इसकी बात हो रही है रिवर्स की ना, तो नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इन दोनों से भी ये नहीं बनेगा, क्योंकि कैनाल, वेल, रिवर और ओशन, इसमें अंडरलाइन है, कॉमन वर्ड का कॉमन वर्ड है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारे दोनों सही हो जाएंगे। तो भाई ये था सिलोजिज्म का एसएससी लेवल तक का ईदर का केस ही मैंने बताया आपको। होप आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा। आप 2-3 बार वीडियो देखोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे इसी मेथड से, अंडरलाइन मेथड से, ईदर वाले मेथड से, तो गारंटी लेता हूँ स्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैं इन्हीं बेसिस पे एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।